चंडीगढ़ में मेयर वोटिंग पर सस्पेंस बना हुआ है। पार्षदों को भेजे गए हैं प्रेसिडिंग ऑफिसर के बीमार होने का संदेश। जी हां, आपको बता दें कि चंडीगढ़ में आज मेयर को लेकर जहां पर चुनावी नतीजे जो है वो घोषित हो रही है, तो वहीं चंडीगढ़ में अभी तक वोटिंग पर सस्पेंस बना हुआ है। पार्षदों को प्रेसिडिंग ऑफिसर के संदेश भेजे गए हैं। चंडीगढ़ में मेयर वोटिंग पर सस्पेंस बना हुआ है। लगातार पार्षदों को भेजे गए प्रेसिडिंग ऑफिसर के बीमार होने का संदेश। तो चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पवन बंसल। यहाँ पे जाने नहीं दिया। नहीं, अभी नहीं हुआ मेरे साथ, अभी नहीं जाने दिया वाली बात नहीं। को भी रोक दिया उनके पास। अभी तो पता नहीं, अभी तो जाके देखूंगा। रोकेंगे इसका मतलब रोकेंगे, लेकिन अभी रोका नहीं। पार्षदों को भी अभी तो आपने पहले रोक लिया मुझे। आपके साथ में जब आपसे बात करने का मौका पहले मिल गया। बंटी भी पहुंचने वाले हैं, उनको बताते हैं अंदर जाके देख के उसको आना है कि नहीं है। थैंक यू। हम लोग चंडीगढ़ मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव और नगर निगम असेंबली हॉल में ये चुनाव सुबह 11 बजे मेयर पद के लिए वोटिंग। आपको बता दें सीनियर डिप्टी मेयर के लिए यहां पर वोटिंग हो रही है। बैलेट पेपर के माध्यम से ये वोटिंग कराई जाएगी। कोर्ट की निगरानी में नहीं होगा चुनाव, एससी ने कहा। ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਤਾ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਤਾ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ 1996 ਤੋਂ लेके ਜਦੋਂ ਤੋਂ कॉर्पोरेशन बनी है, जब से कॉर्पोरेशन बनी है, कभी आपने ये देखा होते जो आप हुआ है? कभी हुआ ये? ਬੰਸਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਚੁਣਾव ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਚੁਣਾव ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਹੌਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਏ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਿਰਾਈਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਸਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਓਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। आपको बता दें जहां पर इस चुनाव को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरसिमरत पॉल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरसिमरत, चंडीगढ़ मेयर चुनाव आज होने थे, जहां पर अभी तक चुनाव को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मेयर चुनाव आज होने थे। सुबह 11 बजे वोटिंग शुरू होनी थी, पर उससे पहले ही देखा गया कि एक मैसेज जो है वो सर्कुलेट होता हुआ नजर आ रहा है। एक पार्षद ने ही वो मैसेज जो है दिखाया है और उनका कहना है कि उसमें बताया गया है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे वो बीमार हो गए हैं और उसके बाद आगे क्या होना है अभी इस पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि आपको बता दें कि 11 बजे से ज्यादा का समय हो गया है। फिलहाल वोटिंग जो है वो शुरू नहीं हुई है। उसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो कि इस बार गठबंधन में है वो आए यहाँ पर एमसी ऑफिस के बाहर, उन्होंने हंगामा किया और कोशिश की अंदर जाने की, पर पुलिस ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। तो फिलहाल आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे कि यहाँ पर पवन बंसल जो हैं वो मौजूद हैं और इसके अलावा पार्षद जो हैं वो मौजूद हैं और आगे का क्या स्थिति रहती है वो भी देखनी होगी और क्या कुछ कहते हैं वो भी देखना जरूर लाजमी रहेगा कि अब ये वोटिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि फिलहाल आज इस चुनाव पर भी जो है वो संशय बरकरार है कि ये हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर पार्षद जो है वो पहुंचे हुए हैं। हम बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ गुरबख्श रावत है, कांग्रेस से पार्षद है। गुरबख्श जी, किस तरह से देखते हैं, वोटिंग के लिए पहुंची थी आप? जी एक सेकंड, तो एक मिनट, कॉल उनका आया है तो उनसे दोबारा बात करेंगे। जिस तरह से हमने आपको बताया कि वोटिंग के लिए यहाँ पर पार्षद पहुंच गए थे, पर बातचीत जो है वो नहीं हो पाई है। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि पुलिस जो है यहाँ पर वो मुस्तैद है और पुलिस की तरफ से लगातार जो है इनको रोकने की कोशिश की जा रही है। देखिए अभी भी गुरबख्श रावत जो है वो आगे जाना चाहती हैं तो पुलिस जो है उन्हें आगे नहीं जाने दे रही। वोटिंग जो है वो होनी थी यहाँ पर वोटिंग जो है अभी शुरू नहीं हो पाई है। गुरबख्श, वोटिंग नहीं शुरू हो पाई, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये वेरी स्ट्रेंज, बहुत स्ट्रेंज हो रहा है ये हमारे साथ और बहुत दुखनीय है जी। तो
आपको किस तरह का कोई मैसेज भी बताया जा रहा है कि पहुंचे कि मैं तो जी आप लोगों को वाइट्स दे रही थी। अब ना मैसेज जो है उसके बारे में क्या कहेंगे? इस तरह से पहले भी कभी हुआ है? क्योंकि लगातार आप काफी समय से यहाँ पर जो है वोटिंग करते आ रहे पार्षद हैं यहाँ पे लंबे समय से। देखिए मैं तो लगातार वोट करती आई हूँ और ऐसा कभी भी पहले नहीं हुआ है और इस बार होना ये बहुत दुखदाई है। मैं तो ये कहूंगी लोकतंत्र की हत्या है। अगर ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन थी तो धक्का मुक्की किए बिना भी आराम से बताया जा सकता था। काउंसलर्स को बकायदा फोन किए जा सकते हैं कि हाँ जी इस तरह से कोई सिचुएशन आ गई है, प्लीज इसको हैंडल किया जाए। गुरबख्श जी आपको मैसेज आया, वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वाला मैसेज आया? तो मैसेज जो है उसके बारे में बात की जा रही है कि यहाँ पर भी जब ये पहुंचे हैं तो यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो वो मैसेज है वो सर्कुलेट किया गया है, पर अभी तक उसकी जो ऑर्डर है ना तो वो बाहर आए हैं ना वो किस किस को गया है ये पता लगा है, क्योंकि ज्यादातर जो पार्षद हैं उनके पास वो मैसेज जो है वो एसएमएस के थ्रू पहुंच जाए और कई जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अभी तक उनको ये मैसेज जो है फिलहाल नहीं आया है। अब देखना होगा कि अब ये संशय जो इस पर चल रहा है उसके ऊपर आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या आज के जो इलेक्शन है वो हो पाते हैं या फिर नहीं। बिल्कुल हरसिमरत, जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिस फोर्स पूरी तरह से वहां पर मुस्तैद है, तैनात है, इसके साथ ही जो सस्पेंस है वो लगातार यहां पर बरकरार है और ये तस्वीरें भी कुछ ही देर में अभी साफ हो जाएंगी। वही जानना चाहेंगे क्या कुछ प्रभाव इसका राजनीतिक पार्टियों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा? अब बिल्कुल आपको बताएं कि एक दबाव जो है वो जरूर देखा जा सकता है। जिस तरह से हमने पहले ही बात की कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए ये नाक का सवाल होने वाला है, वहीं जो गठबंधन है उसके लिए भी एक साख का सवाल था कि अगर ये गठबंधन में चुनाव जीत जाते हैं तो आगे के जो रिश्ते हैं वो भी अच्छे हो सकते थे, क्योंकि देखा जा रहा है कि इसके बाद लोकसभा चुनाव है तो उसमें भी इंडिया गठबंधन जो है वो साफ तौर पर निकलकर सामने आता। पर भारतीय जनता पार्टी जो है इतनी आसानी से ये चुनाव नहीं जीतने देगी, क्योंकि 2016 से लेकर 2022 तक भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर मेयर बनता रहा है। तो अब ये जोड़ तोड़ की जो राजनीति शुरू हुई थी तो उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं देखिए जोर तो जरूर लगाया है। साफ पता लग रहा है कि जिस तरह से एमसी में आज मेयर के इलेक्शन नहीं हुए हैं तो कहीं ना कहीं जरूर राजनीति जो है वो बड़े चरम पर खेली जा रही है, क्योंकि देखना ये है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो है पहले जो कोशिश कर रहे थे कि उनके खेमे में जो है वो बढ़ोतरी हो जाए, जब वो नहीं हो सकी तो सभी अपने अपने पार्षद लेकर के इधर उधर चले गए, यानी कि अपनी एक जगह से हटकर चले गए, दूसरे राज्यों में उनको भेज दिया गया ताकि क्रॉस वोटिंग का डर जो है वो ना बना रहे। उसके बाद आप देखिए कि आज वोटिंग ही नहीं हो रही है, यानी कि अभी तक जो 11 बजे वोटिंग शुरू हो जानी चाहिए थी, मेयर के इलेक्शन का नतीजा आ जाना चाहिए था, पर वो शुरू ही नहीं हो पाया क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो एकदम से छुट्टी ले जाते हैं। उनका कहना है कि वो बीमार हैं, इस वजह से वो पहुंच नहीं पाएंगे। और आपको ये भी पता है, सूत्रों से पता चला है कि बीती रात से ही उनका जो फोन है वो बंद आ रहा है और यही बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है कि उनका जो तबीयत है वो खराब है और वो नहीं जो ठीक है। और सुबह से भी आज उनका फोन जो था वो बताया जा रहा था कि बंद आ रहा था, फिर सडनली एक मैसेज सर्कुलेट होता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद है वो यहाँ पहुंचते नहीं है, एमसी में वो पार्षद आते ही नहीं है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद जो है वो यहाँ पर आते हैं, वो प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद पवन बंसल यहाँ पर पहुंचते हैं। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव को जो है वो ये जो वोटिंग प्रक्रिया है इसको भ्रमाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल, साथ ही साथ हरसिमरत ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच में ये सीधा मुकाबला यहाँ पर है। जिस तरीके से आपने बताया कि बीजेपी की नाक का और इंडिया गठबंधन की साख का सवाल यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कौन कौन से वो फैक्टर्स हो सकती हैं जिसकी वजह से जो वोटिंग प्रक्रिया है यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए रोक दी गई है, वो भी जरा जानना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात प्रिसाइडिंग ऑफिसर की निगरानी में होते हैं इलेक्शंस। जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही नहीं पहुंचे हैं तो इलेक्शन करवाएगा कौन, ध्यान कौन रखेगा। हालांकि आपको बताएं कि इसके लिए तैयारी की गई थी, धारा 144 लगाई गई है चंडीगढ़ में फिलहाल सेक्टर 17 के आसपास भी, और 600 जवान जो है यहाँ पर पुलिस जो है वो मुस्तैद की गई है। 3 लेयर सुरक्षा जो है वो आप देख सकते हैं कि सेक्टर 17 में की गई है। और इसके बाद यहाँ पर 11 बजे सभी पार्षद पहुंचने थे। ये भी देखना बड़ा दिलचस्प रहने वाला था कि आखिरकार पार्षद पहुंचते कैसे, क्योंकि अगर बात की जाए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, इन सभी के पार्षद एक जगह रोपड़ रिजोर्ट में इकट्ठे थे, जो कि रात को जो है पंजाब भवन पहुंच गए थे और पंजाब भवन से ये लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर के आ रहे थे। और इनमें से कुछ एक पार्षद जी हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि गिनती के 5-6 पार्षद जो हैं वो यहाँ पर आए थे और उनके द्वारा जो प्रदर्शन है वो किया गया था। इसके अलावा मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी का एक भी पार्षद जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आया। और अगर बात की जाए अकाली दल की तो वो शायद आज आना ही नहीं था। पिछली बार भी उन्होंने चुनावों का बायकॉट किया। और आपको बताएं कि इन चुनावों से पहले उन्होंने ये जाकर के वो डीसी से भी मिले थे और उन्होंने कहा था कि इस वोट में भी, यानी कि जो मेयर का वोट होता है उसमें भी जो है वो नोटा होना चाहिए। हालांकि उनकी रिक्वेस्ट मानी नहीं गई थी।
तो फिलहाल की सिचुएशन यही है कि भारतीय जनता जी, पार्टी का हरसिमरत। एक भी नेता जो है, पार्षद जो है, वो यहाँ नहीं पहुंचा। इसका मतलब साफ है कि उनको पता था कि इस तरह से होने वाला है, और फिलहाल जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षद यहाँ पहुंचे थे। चलिए हरसिमरत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका तमाम जानकारी आपने साझा की। आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव होने थे, जहां अब देखना होगा कि ये जो तस्वीर है, जो सस्पेंस की तस्वीर, आखिर कब तक वो साफ होती है।